संख्या और 657 को दूसरी संख्या, ठीक ना। और HCF तो हमको दिया है कितना 9, हमको निकालना क्या है LCM। तो चूँकि क्या जानते हैं हम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लसा गुने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, देखेंगे NCERT बुक क्लास 10th रियल नंबर का चल रहा है। प्रश्नावली 1.2 ख़त्म कर चुके हैं और ये प्रश्नावली 1.1 ख़त्म कर चुके हैं, प्रश्नावली 1.2 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर में कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे चैप्टर पर चलेंगे तो भी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक की कोई ज़रूरत है नहीं। याद रखिएगा, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये है गॉस फ्रेडरिक, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। और ये जो है 3 गो जो महानतम गणितज्ञ थे ना, आर्किमिडीज थे, न्यूटन थे, ठीक ना, उन्हीं के नामों में इनका भी नाम था। मतलब ये तीनों व्यक्ति समझ लीजिए एक समयकालीन थे, एक समयकाल के थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, आर्किमिडीज और न्यूटन साहब। ठीक ना, न्यूटन साहब तो इसे भौतिक शास्त्री भी थे, भौतिकी के पापा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यह आपको 140 दिया, 156, 3825, 5005 और 7429 दिया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट का हल कर रहे हैं। 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड कर देना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए 140 जैसे लघुत्तम आप निकाले थे ना लइका में, सीखे वही करना है काम। 2 से कटेगा तो 70 मरतबा में, 2 से कटेगा तो 35 मरतबा में, और ये 5 सते 35, सते कम 7, ख़त्म हो गया। अब इसी को क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है 2 गुने कगो 2 है, 2 गो 2 है, उसके बाद है 5 है, 7 है और 1 है। 1 नहीं लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा जी। अब इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे, 2 कगो है, 2 गो है ना, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, अब गुने 5 गुने 7 गुने 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 1 का। ठीक ना, अब देखेंगे 2 156 है, तो 156 का खंड कीजिए। 2 से कटेगा, 2 सते 14, 15 सते 14 काट दीजिए, 1 बचा तो में चल जाएगा, तो हो जाएगा ये 16, तो 2 अठे 16, 2 से 2 तिया 6, 7 था तो 6 कर दिए, 1 बचेगा तो जाएगा हो जाएगा 18, तो 2 9 18। अब 2 से ही नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है, तो उन्हें 2 से कटता है, नहीं तो नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से कटने का क्या नियम है, तो ये दोनों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, तो 9 3 12, 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिगी 9, ये हो जाएगा 13 एकम 13। अब इसी चीज़ को हम लिख देंगे यहाँ 156 के बदले 2 गुने 2 अब गुने 3 गुने 13। चलिए तो ठीक है, तो इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए आप, 2 के पावर 2, 13 गुने 1 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, थर्ड देखेंगे 3825 है, इकाई स्थान पर 0 5 होता है ना, तो 5 से कटता है। इसको पहले 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 3 चल जाएगा, 38 था तब 35 काट दिए, 3 जगह तब 32, 5 छक्का 30, 2 जगह तब 50 25, 5 से 5 कम 5, 7 था तब 5 कर 2 बचेगा चल जाएगा, तो हमें 26, तब 50 25, 26 था तब 25 कर देते चल जाएगा, तो हो जाएगा 15। अभी कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा जी, 3 से कट जाएगा। ऐसे ये 3 से भी करता, कैसे करता था, 5 2 7 8 15, 15 3 18, इस सब का जोड़ 18 रहा ना, 18 3 से करता है ना, आराम से ये 3 से कर सकता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 से कटेगा तो 17 × 3 = 51, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 17, तो 5 2 है तो 5 के पावर 2, 3 2 है तो 3 के पावर 2, और हो जाएगा ये आपका 17। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे 4 है, 5 पर 00 5 है, 5 पर 00 5। चलिए, तो ये तो 5 ही से कटेगा कि 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 5 5 10 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटिए, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब ये कितना से कटेगा? ये तो 5 से कटेगा नहीं, तो 6 से देख ले रहे हैं, तो 6 एकम 6, 4 जाएगा तो 40, 6 × 5 = 30, 6 × 36 नहीं होगा। 7 से देखिए तो 7 एकम 7, अलग आप अलग काट करके देख सकते हैं, ठीक ना। 7 एकम 7, 10 था तो 7 का दे 3 बजा तो में चल जाएगा, तो हो जाएगा 30, तो 7 × 4 = 28, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 जाएगा तो 30, तो 7 × 4 = 28, 30 में से 28 चलेगा तो 2 बचा, 2 तो 70 की 143 होता है। ये आपको गांठ बांध लेना है, ठीक है। 5 × 7 × 11 × 13, इसमें तो कोई पावर वाला बात 2 3 भाई नहीं कि चला जाए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 1 बचा और हमारा कौन 5 बचा, ठीक है। तो 5 देखेंगे, 5 है 7429 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, 7429 का। 7 4 11 2 13, 13 × 9 × 9 3 22, तो नहीं कटेगा, ये जानते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 ये सबसे नहीं कटेगा, ये 1 के 17 से कटेगा। अब मेरे को याद है इसलिए हम कर रहे हैं ऐसे। आप जैसे हम काट करके दिखाएंगे आपको तो समय लगेगा, वो काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। 17 से काटेंगे इसको, 17 दूनी 17, 17 17 17 5 17 चौका 17, 17 चौका 68, 17 5 85 बेसी हो जाएगा, ठीक ना। तो 17 चौका 68 काट दिया तो 8 69 70, 70 4 14 6 बचा तो हमें जाके हो जाएगा 62। तो 17 चौका 68 बेसी हो जाएगा, 17 3 51 कीजिए, ठीक ना। और 17 17 19 से हो जाएगा, तो 19। अब ये कटेगा के बराबर 19 से कटेगा जी, 19 से दूनी 38, 19 19 57 बेसी हो जाएगा, और 19 57, ठीक है। अर्थात आ जाएगा आपका 17 × 19 × 23। आप भी जब एक बार बना लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये हो गया एक का कुल, एक के पॉइंट नंबर 5 गो था, बन गया। अब देखेंगे सेकंड नंबर। देखेंगे सेकंड जो है ना, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। नंबर 1 क्वेश्चन है इसका 26 और 91 है, 26 और 91 है। LCM और HCF आपको निकालना है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक सूत्र जो हमें पहले बताना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है, माने लसा गुने मसा, CM गुने HCF या HCF गुने LCM। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। अगर इसको A से सूत्र है, इसको B से, तो A गुने B बराबर HCF गुने LCM, तो LCM गुने HCF बात बराबर है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये चैप्टर में इसका प्रयोग आएगा। ओके, चलिए इसको निकालना है। कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलेगा, तो ऐसा कर रहे हैं हम। पहले 26 है ना, 26 को हम खंड करेंगे, अब फिर हम करेंगे खंड 91 को। तो 26 को कीजिए खंड, 2 से 13 मरतबा में 13 एकम 13, फिर 91 को खंड कीजिएगा, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 13 91, 63 91, 13 एकम 13। अब लिख दीजिए यहाँ 2 गुने 13 गुने 1, 7 गुने 13 गुने 1। अब होता यह है HCF में, ये दोनों में जो मिलता है वही HCF होता है। तो देखिए इसमें 13 और 13 मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है, 13 गुने 1, अर्थात 26 और 91 का HCF आ गया आपका 13।
और एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इसको ले लीजिए, 13 को ले लिए, एचसीएफ को ले लेंगे और बाकी जो बचा ना उस सब को ले लेते हैं। 2 बचा 7 बचा, तो 2 गुने 7। अब इसको गुना कर देंगे, 14 तिया 42, 14 कम 14 4 18, 182, ठीक ना। तो इसका एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि है कि नहीं है। ये वाला जो करे कि दोनों संख्याओं गुणनफल, तो दोनों संख्या कितना है, 26 है और 91 है, ठीक है। और एलसीएम 82, एचसीएफ कितना है 13, तो गुना कीजिए, आ जाना चाहिए बराबर। 6 कम 6 10 बचा, 13 कम 13 10 23 हो रहा है। देखिए यहाँ गलती हो रहा था, 18 5 23 यानी 2366 होगा जी, गुना गलती हो गया है। 2366 दोनों आ गया बराबर, अर्थात ये हो गया हमारा प्रूव हो गया, ठीक ना। सेकंड है 2 का पॉइंट नंबर 2, 510 और 92 का हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोनों को खंड करेंगे हम और देखेंगे। 510 का खंड कीजिए, तो ये तो इकाई स्थान पर 0 है, तो ये तो 2 से कटेगा जी, ठीक ना। 2 से 2 दूनी की 4, एक जाएगा तो 10, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अभी 2 से नहीं कटेगा, 2 से अभी नहीं कटेगा, अभी 3 से कटेगा। 5 और 2 7, 5 12 है, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 कम 5, 5 7 35, यानी कुल मिला के हुआ 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। कोई कोई संख्या ऐसा है जिसका मासा 1 भी आता है। अब देखेंगे हम 92 का, तो 92 के निकलेंगे। 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 2 से 23, 23 से कम 23। 92 का आया मेरा 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1, ठीक ना। 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। अब हमारा बात आया कथी का, एचसीएफ का। तो देखिए 2 है तो 2 हो गया, ठीक ना। चलिए तो 2 मिल गया, तो 2 ले लिए और क्या मिल रहा है जी, 3 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, वो तेरी, तो हमारा 1 को मिला जी, 2 ये मिला, तो 2 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम देखेंगे तो ये 2 पहले तो ले लेंगे, बाकी जो बच गया सबको ले लीजिए। 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 3 5 17 बचा ऊपर वाले में, नीचे में बचा 2 गुने 23। अब इसको गुना करें, 2 3 6 5 30, 30 दूनी 60, 17 6 102, 1020 में 23 से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 23 4 6 0। अब ये गुना तो आपको आता होगा, तो अब हम करके दिखाएं क्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जांच कर लेंगे। चलिए भाई जांच कीजिए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 510 गुने 92 बराबर आना चाहिए एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 2 गुने 23 4 6 0 आना चाहिए, ठीक ना। तो इसको गुना कीजिए, तो जी कितना आएगा, इसको गुना कीजिएगा, जानते हैं कितना आएगा, आएगा 46 9 2 0। आप कहिएगा आपको कैसे पता है, तो हम गुना अपना कर ले रहे हैं, तब वीडियो को पॉज करके गुना कर ले रहे हैं। 4 6 9 2 0। अब ये देखा है आपको, गुना तो आता ही होगा। इसको गुना कीजिए, 0 के 0, 2 छक्का 12, 2 चौका 8 9, 2 3 6, 2 दूनी की 4, आया बराबर, बराबर आया ना जी, तो बराबर आया जी। तो ये हमारा जांच हो गया, ठीक ना। तो 2 का पॉइंट नंबर 2 भी बन गया, एक और बच गया पॉइंट नंबर 3, देख लेंगे उसको भी। चलिए जी, तो अब की रिहाई बात है 336 और 254 का खंड कर दे रहे हैं। 336 को 6 का 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 54 का कीजिए खंड। 2 से तो 27 मरता में, 3 27, फिर 3 3 9, तो ये हुआ 2 गुने 2 गुने 2, चौका को 2 है जी, 4 को 2 है जी, उसके बाद 3 गुने 7 है जी। एक भी रखिएगा, नहीं रखिएगा तो कैसे होगा जी, ये 3 एकम 3, इसमें 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1, तो HCF की बारी आया था 2 2 2 मिल गया,
फिर दो और तो नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 मिल गया, यानी कुल मिला के इसका हो जाएगा आपका जानते हैं 6 हो जाएगा। और बच गया बात हमारा LCM का, तो 6 तो एक ले ही लेंगे और बाकी सब बच गया तो ले लीजिए 2 1 2 3 और 7 बच गया, 1 2 3 और 7। इसमें कौन बचा जी, तो 1 2 3 गुने 3 बचा, 3 गुने 3। अब गुना कीजिए, गुना तो आता ही होगा, तो गुना कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा, जानते हैं कितना आएगा 324। कैसे दी, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 6 48 48 ऐसे करते रहिएगा गुना। अब प्रूव करने की जहाँ तक बात है चलिए कर ले रहे हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने म स, ठीक ना। चलिए तो गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा ना तो हम बता दे रहे हैं आपको, गुना करके आपको गुना आता होगा, हम नहीं बताएंगे, आता ना होगा। आएगा के देखे 6 चौका 24 6 दूनी 12 2 14 6 तारी 18 अलग बराबर, तो ये बराबर आ गया ना, तो यही मेरा क्या होगा, जांच हो गया, जांच। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा खत्म, बचा 3। चलिए देख रहे हैं 3 को भी, आज ये चैप्टर को विदाई कर देंगे। देखिए 3 में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक ना। HCF और LCM क्या करना है मेरे को ज्ञात करना। उसमें 2 पूर्णांक था, मैं 3 को दे दिया, इसका झंझट है, कोई झंझट नहीं है। 12 का करेंगे खंड, 15 का करेंगे खंड और 21 का करेंगे खंड। तो 12 के द्वितीय 6 3 कम 3, 15 का करेंगे ना 3 5 15 5 कम 5, 21 का करेंगे ना 3 7 21 7 कम 7। तो चलिए लिखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 3 गुने 5 गुने 1, 3 गुने 7 गुने 1। तो HCF क्या मिल रहा है तीनों में, तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में देखिए 3 3 3 3 1 1 1, मतलब कुल मिला के इसका हो गया HCF 3। और बचा हमारा कथी LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले 3 मिलेगा तो इसको ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा गुरु, बच गया क्या, 2 2 बच गया तो ले लीजिए, 2 गुने 2 ले लीजिए। और क्या बचा, और क्या बचा, इसमें 5 बचा, इसमें 7 बचा। गुना कर दिया 5 दूनी 10 दूनी 20 20 60 60 7 400। ओ तेरी 3 दूनी 6 दूनी 12 12 50 60 60 6 42 420 आ गया ना। इसमें हमको जांच करने की ज़रूरत नहीं है, HCF और LCM ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 2। देखिए सेकंड जो है आपका 17 23 और 29 का निकालना है, सिंपल है। 17 का खंड कीजिएगा ना जी तो 17 एकम 17 ही होगा, इसको दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और 29 का करेंगे तो 29 एकम 29 होगा। अब रहा बात HCF का, देखिए अब गिरा गया ना, एक इसीलिए हम तोड़ रहे थे। चलिए जी देखिएंगे, तो इसमें तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो मेरा HCF आपका 1 ही हो गया। ठीक है, LCM के ढूंढ लीजिए, LCM तो वही हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1। चलिए गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जानते हैं, 11 33 9 11 33 9। हम आंसर देकर नहीं मार रहे हैं, गुना हमको ऐसा थोड़ी है कि नहीं आता है ना, गुना कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, आगे आंसर। अब देखेंगे हम थर्ड, ठीक है, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो 8 9 और 25 दिया है। 8 9 और 25 यानी 25। आठ 9 25 का हमको निकालना है। चलिए देख रहे हैं, 8 के लिए खंड करिएगा ना तो 2 दूनी की 4 दूनी 8 8 कम 8 आप कर सकते हैं खंड, अब तो समझ गए ना। 9 के लिए 3 तेरी की 9 9 कम 9, 25 के लिए
5 गुने 5 गुने 50 25 हो गया ना। अब रहा बात HCF का, तो HCF तीनों में क्या मिल रहा है जी, तेरी तीनों में तो कुछ ना मिल रहा है, तीन में खाली तीनों में एक एक मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, एक एक, तो एक ही हो जाएगा हमारा। रहा बात LCM का, तो LCM देख लीजिए, तो LCM भी वही बात हो जाएगा, तो मिल ही नहीं रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 गुने 3, 5 गुने 5, कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 पच्चे 200, 200 9 1800, ठीक है। HCF 1 और LCM 18, ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। 3 का पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया। चलेंगे देखेंगे 4। ये देखिए क्वेश्चन भी रिकॉर्ड है इसको पूछने का, इसलिए ध्यान दीजिएगा। HCF 306 और 657 का 9 दिया है, इसका मतलब हुआ कि 306 और 657 का जो HCF है कितना है, 9 है। तो हमको 306 और 657 का हमको क्या ज्ञात कर देना है, LCM ज्ञात कर देना है कि LCM कितना होगा। तो जानते हैं इसको कौन, हम जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा जो हम सूत्र भी रहे हैं वही यहाँ पे रखेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए पहली संख्या को हम मान ले रहे हैं 306 बराबर और 657 को दूसरी संख्या, ठीक ना। और HCF तो हमको दिया है कितना, 9, हमको निकालना क्या है, LCM। तो चूंकि क्या जानते हैं हम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लसा गुने मौसा, LCM गुने HCF, ये ना जानते हैं। तो पहली संख्या कितना है, 306 है, दूसरी संख्या कितना है, 657 है। LCM मेरे को निकालना है, x मान ले रहे हैं, HCF 9 दिया है, 9 लिख दे रहे हैं, गुना नहीं करेंगे इसको, 657 ये 9 गुना में है तो इसको ला देंगे भागा में, ठीक ना। अब ये काटेंगे 9 से, कोनो काटिए कट जाएगा, मसा है तो कटबे करेगा, नतिया 27 है, न चौका 36, मतलब 34 गुने 657 बराबर x। तो इसीलिए x बराबर इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तो जानते हैं कितना आएगा, इसको गुना आप कीजिएगा तो आएगा 22 33 8, 22 33 8 इतना आएगा। यानी x हम क्या माने थे, LCM माने थे, तो हमसे LCM पूछ रहा था, तो LCM कितना हो गया, 22,338। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्रूव्ड कीजिए, साबित कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देख ले रहे हैं जांच करके हो रही है कि नहीं। n प्राकृत संख्या कह रहा है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को शुरू में 1 2 3 4 5 ऐसे हम रख के देख रहे हैं कि 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं। तो 6 के पावर n है, तो 6 के पावर आपकी 1 रख रहे हैं, तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। 6 के पावर n है, आपकी n के जगह पर 2 रख रहे हैं, तो 6 आएगा 36, ठीक है। फिर 6 के पावर n है, तो 6 के पावर 3 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो 6 36 36 का 216। इसी तरह से हम करते जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या की तो कमी है नहीं, लेकिन कोई ऐसा ही आएगा नहीं जो हमारा क्या होगा कि 0 पर समाप्त होगा। तो नहीं ऐसा नहीं होगा कि 6 के पावर n अंक जो होगा 0 पर समाप्त होगा जब n कोई प्राकृत संख्या होगी, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएगा इस चैप्टर का। घबराइएगा मत, वॉच कीजिए वीडियो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। करेंगे व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, ठीक है। और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है तो है। अब भाज्य संख्या है कि नहीं पहले तो ये तो जानना है ना। देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, ठीक ना। तो देखिए 13 यहाँ प्लस बीच में है ना, तो
ये एगो अलग हुआ, एक अलग हुआ, तो दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन हमारा 13। 13 ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 7 गुने 11 आ गुने 1, यहाँ 13 ले लिए, कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 13 ले लिए तो 1 बचेगा। अब ये हुआ 13 गुने, चाहे गुने मतलब क्वेश्चन रखिए 11 77 एकम 77 प्लस 1, तो 13 गुने 77 1 78, ठीक ना। 77 1 78, 13 गुने 78 हुआ, ठीक ना। तो यहाँ 13 गुने 78 जो हुआ ना, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा के 13 को रहने दीजिए, 13 गुने 2 गुने 3, 13 दूनी 26, 26 दिया 78, 3 दूनी 6, 6 13 78 हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 13 के पावर 2 गुने 2 गुने 3। तो देखिए ये जो है ना भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? जो मतलब भाज्य संख्या किसे कहते हैं जी? तो जो अपने से कटे और दूसरे से भी कटे तो भाज्य संख्या। तो देखिए ये 2 से भी कट रहा है, इसको 2 से भाग दीजिए कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक ना। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग अंकों से भी कट जा रहा है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है। फिर इसमें 5 कॉमन है, 5 ले लेंगे तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, यहाँ कुछ ना बचा तो 1 बचा, ठीक है। तो अब 5 ले लिए हम कॉमन, तो ये 7 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 छक्का, इसको गुना करने पर कितना आएगा जी 108 आएगा। कितना आएगा 1008 प्लस 1 गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तो हो जाएगा 1009। अब ये आपका भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका जो गुणनखंड है ना, दोनों जो गुणनखंड है अपने से क्या है कि भिन्न है, भिन्न संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगा। जबकि ये क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। एक भाज्य हुआ एक अभाज्य हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम एक लास्ट देख ले रहे हैं 7। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली 1.2 का 7। थोड़ा लंबा देखने में लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं, भाषा बना दिया है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है। किसी खेल का मैदान है, ठीक है, इस तरह से, और चारों ओर क्या है कि एक रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है जाने के लिए। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। सोनिया 18 मिनट लगा रही है, रवि 12 मिनट में लगा रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से एक ही समय पर चक्कर लगाने प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यहाँ चलना शुरू किया एक ही साथ, ठीक ना, तो कब वे प्रारंभिक स्थान पर फिर मिलेंगे, ठीक ना। तो सीधी सी बात है, इसका हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे, काम खत्म। तो 18 को खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 76 या 18 एकम 18, और 12 को खंड तिहाई 12, 12 एकम 12। तो हमको निकालना है एलसीएम, ठीक ना। तो देखिए एलसीएम 2 2 मिल गया तो 2 ले लेंगे, 3 3 मिल गया तो 3 ले लेंगे, 2 2 मिल गया 3 3 ले लिया, और बाकी जो नहीं मिला उस सबको ले लेंगे। तो 3 मिला, इसमें 2 नहीं मिला, इसमें 3, इसमें 2 नहीं मिला। 2 3 6, 76 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या होगी, सॉरी नहीं दिखा, हाँ, 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि क्या होगा कि एक स्थान पर क्या होगा आकर के
मिल जाएगा, ठीक ना। ये आप प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक ना। एक मतलब मैदान का चक्कर लगाइए, 2 बंदे रहिए, एक सोनिया है तो सोनिया को हटाइए, दोनों सोनवा हो जाइए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कीजिए कि चक्कर लगाइए 12 मिनट, माने घड़ी से दे करके 12 मिनट में लगा लीजिए, ठीक। एक को कहिए कि आप 18 मिनट में लगाओ, फिर उसी चाल से चलने के लिए कोशिश कीजिए और देखिए कि दोनों आप लोग फिर कब मिल रहे हैं। तो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, जब 18 और 12 का अंतराल होगा तब। फिर इसी प्रकार से अन्य अंतराल रख करके 20-25 रख कर देख सकते हैं, 40-50 रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे आपका प्रश्नावली 1.2 NCERT बुक क्लास 10th वाला ये ख़त्म हुआ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जाइए, टेक केयर एंड गुड बाय। प्रश्नावली अगला लेकर के, ओके।